12 नवंबर 1986। हरियाणा में सूरज ढल रहा था, नीचे जिंदगी चल रही थी, ऊपर आ रहे डिजास्टर से अनजान। दिल्ली के पास आसमान में 2 एयरक्राफ्ट टकराने वाले थे। एक ऊपर जा रहा था, दूसरा नीचे। वे सिर्फ 1000 फीट की दूरी पर थे और तेजी से करीब आ रहे थे। कॉकपिट्स में पायलट्स रूटीन इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। कैबिन्स में पैसेंजर्स रिलैक्स कर रहे थे, डेंजर से बेखबर। कुछ ही पलों में एक रूटीन प्रोसीजर कैटास्ट्रोफिक एरर बन गया। यह चारखी दादरी मिड एयर कोलिजन की कहानी है, एक डिजास्टर जो इंसानों और सिस्टम्स की लिमिट्स तक पहुंच गया। दुनिया इसे इतिहास की सबसे डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन के रूप में याद करती है। यह खोई हुई जिंदगियों को श्रद्धांजलि है और सीखे गए सबक की याद दिलाता है। हमेशा के लिए जुड़ जाएंगी। 1996 में दिल्ली का एयरपोर्ट बिजी था, लेकिन इसकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल पीछे रह गई थी। रेडार पोजीशन और डायरेक्शन दिखा सकता था, लेकिन एल्टीट्यूड नहीं। कंट्रोलर्स पायलट्स की वर्बल रिपोर्ट्स पर निर्भर थे। एक कंट्रोलर वीके डुटा एक क्राउडेड स्काई को मैनेज कर रहा था, सिर्फ शब्दों और भरोसे से सेपरेशन बनाए हुए था। अराइवल्स और डिपार्चर्स एक ही एयर कॉरिडोर शेयर करते थे, जो वर्टिकली सिर्फ बोथ हुजूर इसी फीट से सेपरेटेड था। यह फ्रैजाइल बफर क्लियर कम्युनिकेशन और पायलट कंप्लायंस पर निर्भर था। वेरीफाई करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। कज़क क्रू के लिए इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज थी। रेडियो ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस ट्रांसलेट करता था, जिससे रिस्क बढ़ जाता था। शांत पलों में यह सिस्टम काम करता था, दबाव में यह डिजास्टर का नुस्खा था। एरर का मार्जिन बहुत कम था। परफेक्ट स्टॉर्म के लिए स्टेज सेट था। एक सिंगल मिसअंडरस्टैंडिंग घातक साबित हो सकता था और होगा। सऊदी 747 इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए 14,000 फीट तक चढ़ा। काज़क Il-76 को 15,000 फीट तक उतरने के लिए कहा गया था, लेकिन काज़क कॉकपिट में कंफ्यूजन बढ़ रहा था। कंट्रोलर ने चेतावनी दी, मेंटेन 150, ट्रैफिक 12 o'clock, रेसिप्रोकल सऊदीया 747, 10 माइल्स। कज़ाक क्रू ने एक्नॉलेज किया, लेकिन पायलट 15,000 फीट से नीचे उतर गया। काज़ाक प्लेन 14,000 फीट तक गिरा, सऊदी जेट के बराबर। दोनों जेट एक ही एल्टीट्यूड पर एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, डिजास्टर से अनजान। किसी को भी डेंजर का एहसास नहीं हुआ जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। सऊदी कॉकपिट में सब कुछ रूटीन लग रहा था। क्रू को उम्मीद थी कि काज़क प्लेन सुरक्षित रूप से ऊपर होगा। कज़क कॉकपिट में पैनिक फैल गया जब उन्हें एहसास हुआ कि वे बहुत नीचे उतर गए थे। अचानक सऊदी 747 की लाइट्स हेज में से दिखाई दी, उम्मीद से कहीं ज्यादा पास। काज़क पायलट ने डेस्परेट होकर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन समय नहीं था। 747 की टेल ने Il-76 के विंग को काट दिया। काज़क प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया, हवा में ही टूट गया। सभी 87 लोग तुरंत मर गए। सऊदी जेट
मॉर्टली डैमेज्ड, एक फ्लैट स्पिन में चला गया और एक फायरी एक्सप्लोजन में क्रैश हो गया। बोर्ड पर सभी 312 लोग खो गए। 1 मिनट से भी कम समय में 329 जिंदगियां बुझ गईं। आसमान शांत हो गया। नीचे की जमीन डेवास्टेशन का एक सीन बन गई। दुनिया की डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन अभी अभी हुई थी। इसका आफ्टरमैथ उन सभी को सताएगा जिन्होंने इसे देखा था। चारखी दादरी के पास के ग्रामीणों ने तेज धमाके सुने और आसमान से आग बरसती देखी। बाहर दौड़ते हुए उन्होंने जलते हुए मलबे के 2 निशान खेतों में गिरते देखे। इंपैक्ट साइट्स पूरी तरह से डेवास्टेशन के सीन थे। मुड़ा हुआ मेटल, बिखरा हुआ सामान और कोई सर्वाइवर नहीं। स्थानीय किसान जो सबसे पहले पहुंचे, जिंदगी की तलाश की, लेकिन सिर्फ ट्रेजेडी मिली। रेस्क्यू टीम्स जल्द ही पहुंची, डिस्ट्रक्शन के पैमाने से ओवरवेल्म्ड थीं। पीड़ितों के परिवार दिल्ली दौड़े, खबर के लिए डेस्परेट थे, लेकिन उन्हें सिर्फ हार्ट ब्रेक मिला। दुनिया का मीडिया उमड़ पड़ा, लाखों लोगों तक हॉरर पहुंचाया। हरियाणा के खेत एक ग्रेवयार्ड बन गए। ट्रेजेडी स्थानीय स्मृति में एच्ड हो गई। ग्रामीणों के लिए रात का टेरर कभी कम नहीं होगा। उस शाम के निशान बने हुए हैं जमीन पर और उन लोगों के दिलों में जिन्होंने इसे देखा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लैक बॉक्सेस, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को मलबे से निकालने के लिए तेजी से काम किया। एनालिसिस से पता चला कि काज़क प्लेन अपनी असाइंड एल्टीट्यूड से नीचे उतर गया था, सीधे सऊदी जेट के रास्ते में। सऊदी क्रू ने इंस्ट्रक्शंस को परफेक्टली फॉलो किया था। काज़क कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स ने कंफ्यूजन, लैंग्वेज बैरियर्स और एल्टीट्यूड के बारे में एक क्रिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग का खुलासा किया। IL-76 का ऑल्टीमीटर मीटर्स में मार्क्ड था, उसे फीट में कांस्टेंट कन्वर्जन की जरूरत थी, जिससे कंफ्यूजन बढ़ गया। इस कन्वर्जन में एक मोमेंटरी लैप्स घातक साबित हुआ। फाइनल रिपोर्ट ने पायलट एरर को उद्धृत किया, लेकिन सिस्टेमिक वीकनेसेस को भी उजागर किया। लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी और कॉकपिट वर्कलोड। ट्रेजेडी सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि वल्नरेबिलिटीज की एक चेन थी। इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स एविएशन को हमेशा के लिए बदल देंगे। सीखे गए सबक से अनगिनत जिंदगियां बचेंगी। लाहौती कमीशन ने अनऑथराइज्ड डिसेंट के लिए काज़क पायलट पर मुख्य दोष लगाया। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में खराब इंग्लिश स्किल्स, कॉकपिट वर्कलोड और दिल्ली का आउटडेटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोल शामिल थे। इस डिजास्टर ने भारतीय एविएशन में अर्जेंट रिफॉर्म्स को मजबूर किया। ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स TCAS भारतीय एयर स्पेस में सभी एयरक्राफ्ट पर अनिवार्य हो गया। TCAS पायलट्स को संभावित कोलिजन्स के बारे में अलर्ट करता है, डिजास्टर से बचने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस प्रदान करता है। एयर स्पेस को रिस्ट्रक्चर्ड किया गया। अराइवल्स और डिपार्चर्स के लिए सेपरेट कॉरिडोर्स ने पुरानी रिस्की सिस्टम की जगह ली। मॉडर्न सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडार्स लगाए गए, जिससे कंट्रोलर्स को रियल टाइम एल्टीट्यूड डेटा मिला। पायलट्स के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को कड़ा किया गया। चारखी दादरी ट्रेजेडी एविएशन सेफ्टी में एक ग्लोबल केस स्टडी बन गई। खोई हुई 321 जिंदगियों ने रिफॉर्म्स को जन्म दिया, जिसने लाखों लोगों के लिए आसमान को सुरक्षित बनाया। चारखी दादरी कोलिजन एविएशन की फ्रैजिलिटी की एक हॉन्टिंग रिमाइंडर बनी हुई है। इसने स्वीपिंग चेंजेस को प्रेरित किया। TCAS, मॉडर्नाइज्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सेफर एयर कॉरिडोर्स। आज भारतीय एयर स्पेस में हर सुरक्षित फ्लाइट उन खोए हुए लोगों की विरासत है। टेक्निकल लेसन से परे यह एक ह्यूमन स्टोरी है, सपनों, परिवारों और हमेशा के लिए बदली हुई जिंदगियों की। हरियाणा के ग्रामीण, मजदूर, व्यापारी सभी एक ट्रेजेडी का हिस्सा बन गए, जिसने एविएशन को फिर से आकार दिया। हर फ्लाइट नंबर के पीछे असली लोग हैं, उम्मीदों और प्रियजनों के साथ इंतजार कर रहे हैं। सेफ्टी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। विजिलेंस और अतीत से सीखने पर बनी है। आसमान पर निशान मिट सकता है, लेकिन स्मृति और सबक बने रहने चाहिए। खोई हुई 341 आत्माएं हमेशा एविएशन की कहानी का हिस्सा हैं।